हेलो एवरीवन, आज है 14 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्रांगी के बारे में। देखिए, 40 रुपए का शेयर है और काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिलती है। थोड़ा सा ऊपर जाता है, वापस नीचे की तरफ टूट कर आता है, वापस जब नीचे की तरफ टूट के आता है वापस तेज़ी दिखाता है और ऊपर जाता है। देखो, तेज़ी और गिरावट का चूहे बिल्ली वाला खेल यहाँ पे चल रहा है और वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वक्रांगी का जो शेयर है ये 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में वक्रांगी के शेयर में 9% के आसपास का हमें ग्रोथ देखने को मिला है। देखिए, 35 रुपए का था, 45 पे गया, लेकिन क्या हुआ, वापस ये टूट गया। देखो, तो ये चीज हमेशा देखने को मिली है। अगर आप इसका एक साल का ग्राफ भी देखोगे तो एक साल में भी यही खेल हुआ है, ऊपर गया और नीचे आया। तकरीबन तकरीबन 37% की गिरावट है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अच्छी तेजी बनी थी, वापस टूट के नीचे आया, फिर तेजी बनी, गिरावट आई, तेजी बनी, गिरावट आई, फिर तेजी बनी, वापस नीचे, ये नीचे की तरफ टूट गया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वक्रांगी का शेयर आपको तकरीबन तकरीबन 500 रुपए पर मिल रहा था, 505 रुपए का मिल रहा था। लेकिन उसके बाद इनके ऊपर कॉरपोरेट गवर्नेंस से कई ज़्यादा एलिगेशंस लगे और शेयर की जो हालत खराब हुई, जो खराब हुई कि टूट के बिखर गया, टूट के बिखर गया ये, और उससे उभर नहीं पाया और अभी भी नहीं उभर पाया। हालांकि जो एलिगेशंस लगे थे उससे इनको क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन फिर भी अभी भी ये उभर नहीं पाया है, ना ही कोई बड़ी रफ्तार हमें अभी भी देखने को मिली है। स्मॉल कैप शेयर है ये, 4,360 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 24 लाख का है, बहुत ही कम वॉल्यूम नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें तो प्रमोटर के पास 42.60% की होल्डिंग है, 8.39% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.04 म्यूचुअल फंड, 6.32% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है और एलआईसी के पास भी 6.22% की होल्डिंग देखने को मिली है। हालांकि बात करें अगर डिविडेंड की तो डिविडेंड बहुत ही कम पे कर रहा है। यहाँ पर आपको मुश्किल से मुश्किल 10% का डिविडेंड है, मतलब 10 पैसा पर शेयर का आपको ये डिविडेंड पे कर रहा है। पिछले साल अगस्त महीने में पे किया था, मतलब डिविडेंड पे कर रहा है। वक्रांगी अगर हम देखें तो इनकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो यही है कि इनके वक्रांगी केंद्र है और पूरे इंडिया में इनके तकरीबन 11,900 से भी ज़्यादा वक्रांगी केंद्र है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो 27 से भी ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में इनकी प्रेजेंस है, 520 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंस है। पोस्टल कोड्स की बात करें तो भैया 4,620 जितने पोस्टल एड्रेस में कंपनी काम करती है और कवर्ड है। देखो, वक्रांगी केंद्र में अगर बात करो तो देखो, शहरों में देखने को नहीं मिलेंगे, ये शहरों में बहुत कम देखने को मिलेंगे। इनका जो मेन बिजनेस है वो होता है छोटे शहर और गांवों से, क्योंकि देखो उन लोगों को उतनी उतनी ज़्यादा समझ होती नहीं है। तो ये है कि भैया उनको सर्विसेज चाहिए जहाँ पे वो सीधा जाए, पैसा दे और अपना काम निकलवा दे। ऑनलाइन उतना ज़्यादा वो एजुकेट नहीं होते हैं। इसीलिए अगर हम बात करने जाए तो आपको बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं वक्रांगी वाले, इंश्योरेंस भी आप खरीद सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विस भी चाहिए वो भी आपको वहाँ पे मिल जाती है, एटीएम्स भी होते हैं वक्रांगी के। दूसरी ओर अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपकी हेल्प करते हैं, ऑनलाइन हेल्थ केयर में भी आपकी हेल्प करते हैं। आपको ट्रैवल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, ये वहां पर भी आपको असिस्ट करते हैं। टेलीकॉम या फिर बिल पेमेंट सर्विसेज में आपकी हेल्प करते हैं, लॉजिस्टिक्स वगैरह में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो ये कंपनी आपकी मदद करती है, मतलब इनके वक्रांगी केंद्र के थ्रू। अब इनके पार्टनर्स देखेंगे तो भैया रेड बस है, फेडेक्स है और भी कई सारे, यूनियन बैंक्स हो गया और बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, एलआईसी भी है, जैसे कि मैंने कहा कि इंश्योरेंस में भी हेल्प करती है। एलआईसी हो गया, टाटा एआईजी हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया, यहाँ पर आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, रिलायंस रेलिगेयर हेल्थ केयर हो गया। और इवन जो सरकार की बहुत सारी जो स्कीम्स होती है, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो या फिर भैया प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, कई सारी जो सरकारी स्कीम्स हैं उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं। और इवन नेटमैक्स के साथ भी इन्होंने पार्टनर किया है मेडिकल जो हेल्थ केयर को लेकर। भारत पे हो गया, भारत बिल पे हो गया या जियो हो गया, आईआरसीटीसी जैसे कि आपको ट्रैवल्स करना है, यात्रा.com हो गया। तो ये सारे इनके पार्टनर्स हैं जहां से ये अपनी सारी सर्विसेज को आपको प्रोवाइड करवाते हैं और मतलब असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं आपको।
यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ 17% लोग ही है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात करते हैं, वरना हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है 83% लोग। हालांकि देखो 2018 में जब शेयर 500 का था तब इनका रेवेन्यू भी 6500 करोड़ का था, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू एक झटके में टूटे हैं। तो देखो जो आरोप लगे थे वो एकदम मिथ्या भी तो नहीं थे, वो थोड़े बहुत सही भी थे वहां पर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 1500 करोड़ का लॉस हुआ इनके, मतलब सॉरी 1500 करोड़ का हो गया इनका रेवेन्यू, फिर 685 करोड़ हुआ, फिर 314 करोड़ हुआ 2021 में। लेकिन 2022 में इनके रेवेन्यू में एक बड़ा उछाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 2 क्वार्टर के ऑलरेडी रिजल्ट्स आ चुके हैं उसमें इस कंपनी ने 350 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमा दिया है। मतलब अगर इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो कम से कम 800 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा 2022 में, जो कि अगेन एक अच्छी बात होगी इनके लिए। और एक कह सकते हैं कि हाँ एक अच्छा मूवमेंट शुरू हो सकता है यहाँ पर तेजी का। प्रॉफिट्स की बात करें अगर हम, तो प्रॉफिट में कंपनी डेफिनेटली कंपनी लॉस में नहीं गई है अभी तक, लेकिन 25 करोड़ का पहले प्रॉफिट हुआ था 2019 में, फिर 71 करोड़, फिर 62 करोड़, मतलब 2021 में इनका प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन 2022 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनका जो प्रॉफिट है वो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। रीजन यह है कि जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं उसमें ऑलरेडी 50 करोड़ के प्रॉफिट कर लिया इन्होंने। अगर इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो भी 100 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी कर सकती है, जो कि अगेन एक अच्छी बात होगी। वक्रांगी के बारे में अगर हम देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। हालांकि डिविडेंड बहुत ही कम पे कर रहा है, सिर्फ 10 पैसे का डिविडेंड पे कर रहा है। पी रेशियो देखा है तो भैया शेयर महंगा तो है, अभी भी महंगा है, इतनी गिरावट के बावजूद भी महंगा है। 69 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 41 42 का है, तो ये महंगा तो है पहली चीज। वक्रांगी को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि देखो मुझे ये शेयर जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए अभी के लिए उतना पसंद नहीं आता, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अच्छे मौके यहाँ पर बन सकते हैं। अगर ये शेयर आपको 35 टू 38 के बीच में देखने को मिले तो वहां पर भैया अच्छे खासे मौके बनेंगे बाइंग के, क्योंकि देखो कंपनी के जो ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे उससे ऑलरेडी वो लोग बाहर हो चुके, मतलब हाँ है कि चलो अब दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी कर रही है और रेवेन्यू भी कमा रही है। हालांकि वक्त लगा इनको प्रॉफिट और रेवेन्यू कमाने में, वक्त लगा, लेकिन अब धीरे धीरे अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। 2022 में कंपनी बाउंस बैक कर सकती है। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों के कारण शायद लॉकडाउन आपको बड़े शहरों में लगता देखने को मिलेगा, और ऐसे में जो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है वहां से थोड़ा सा झटका इनको जरूर लग सकता है, हल्का सा। लेकिन अगर ये टूटता है और आपको 35 रुपए के करीब मिलता है तब तो भैया अच्छे मौके बनेंगे बाइंग के, तो उस लेवल को याद रखिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।